नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको इस वक्त कुमाऊँ नगर पंचायत का हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साथ में आम नागरिकों से मिल रही उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त जो भी प्रत्याशी के रूप में सामने है, जो चर्चित चेहरे हैं चेयरमैन के लिए, उनसे मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो कुमाऊँ नगर पंचायत से चर्चित चेहरा के रूप में जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं अजय पाठक जी, वो हमारे साथ मौजूद है। पेशे से वकील भी हैं, तो कहीं ना कहीं कानून इनको बेहतर तरीके से पता और समस्याओं के बारे में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सर, इस बार आप चेयरमैन पद से सामने हैं। जी, ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, जी, किस जी। तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है अच्छा समर्थन मिल रहा है, विकास के मुद्दे पे। इस बार चुनावी लोगों में? को जी, लोगों को उम्मीद जगी है कि जो अच्छे आदमी हैं, जिनके परिवार के लोगों द्वारा यहाँ दान दे करके इतना 10+2 विद्यालय का निर्माण कराया गया, फील्ड दिया गया, छात्रावास दिया गया, यहाँ के विकास के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। तो इसलिए इसी रुझान से हम आए हुए हैं कि हमारे परिवार के द्वारा यहाँ विकास की धारा बहाई गई है और उसी धारा को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए जो अस्त व्यस्त है और नए सिरे से विकास की धारा बहाने के लिए हम चुनाव में आए हैं। यानी आपके परिवार से लगातार क्षेत्र में सेवा का कार्य जी किया गया जी है। जी जी लगातार सेवा का कार्य। वो भी विधान 1927 का विद्यालय है यहाँ, जगनारायण उच्च विद्यालय कुआत 1927 का स्थापित है, जो मेरे पिताजी के नाना द्वारा निर्मित है और जिसमें 60 बीघा जमीन दान दे करके और उन्होंने इतना बड़ा भवन बना करके इस क्षेत्र का नाम उजागर किया था अंग्रेजों के ज़माने में। उस विद्यालय के छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, लेबोरेटरी की व्यवस्था की गई, खेल कूद के लिए फील्ड का व्यवस्था किया गया, छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई। उसके बाद भी यहाँ के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए हमारे परिवार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के लिए जमीन दान दिया गया, छात्रावास दिया गया। उसके बाद भी जो आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है उसको देख करके हम लोग काफ़ी विचलित हैं, यहाँ की जनता भी विचलित है कि इतना देने के बावजूद भी यहाँ का कोई विकास अभी तक नहीं हुआ, उसको मेंटेन करने में कुआत के लोग अक्षम हैं अभी तक। यानी प्रतिनिधि लोग उस पर ध्यान नहीं जी, दे रहे। प्रतिनिधि लोग यहाँ कोई भी प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो इस बार सर आप चुनावी मैदान में मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर हम बात कर लें, जी तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, जी नहीं है। या फिर स्वास्थ्य को लेके यहाँ की जो जनता है, थोड़ा सा गंभीर समस्या हो तो सीधे बड़े शहर में जी जी रेफर किया जी जाता है। तो आने वाले समय में जनता अगर आपको ये पद देती है, सत्ता देती है, जी तो प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता पहले सबसे पहले होगा यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति, ठीक है, जिससे प्रसव सुविधा मिल सके, लोगों को दूर जाने की कोई ज़रूरत न महसूस हो सके। और दूसरी प्राथमिकता है शिक्षा संबंधी, कि जैसे हमारे पूर्वजों ने यहाँ विद्यालय दिया जो 10+2 के लड़के और बच्चियाँ पढ़ करके जाती हैं बाहर, उसी तरह से हमारा मैनिफेस्टो है, हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ एक ITI कॉलेज का निर्माण अपने द्वारा जमीन दान दे करके और निर्माण कराएं सरकार से लड़ाई लड़ करके, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता है यहाँ प्रखंड नहीं है, यहाँ प्रखंड होना अति आवश्यक है, जिसके चलते यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है प्रखंड की, 4 से 5 किलोमीटर की, जहाँ लोग परेशान हो जाते हैं जाने पे। और सबसे बड़ी बात है कि यह यूनियन कमेटी 1967 का बना हुआ है, शायद बिहार में कहीं कहीं यूनियन कमेटी होगा। 1967 से अगर देखा जाए आज तक, तो जिस तरह से यहाँ का विकास होना चाहिए था, वो हमारे समझ से वो विकास जीरो है। अभी किसी तरह का विकास यहाँ नहीं हो पाया है। और यहाँ जल निकासी की जो समस्या है, 3-4 वार्ड प्रभावित हैं, सैकड़ों एकड़ की भूमि प्रभावित हो रही है, जलमग्न हो जा रही है बरसात के दिनों में। उसके साफ सफाई के लिए फंड तो खर्च किए जाते हैं नगर पंचायत द्वारा, लेकिन वह फंड केवल घोलमाल करके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उस फंड से कभी कोई किसी का कल्याण नहीं हुआ है। एक चीज़ और हम बात कर लें, जो कि सबसे यहाँ पे जटिल मुद्दा है, करप्शन। जी क्योंकि इस नगर पंचायत को बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए, जी लेकिन यहाँ की जनता जिस हिसाब से टैक्स पे कर रही है, जी उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जी करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। जी तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन नगर पंचायत है। चूँकि आप देखेंगे, मैं यह आप लोगों के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ आवास योजना में गड़बड़ी की गई है, अनियमितता की गई है, उसकी जांच हो अगर तो पता चलेगा। परसेंटेज लोग वैसे लोगों का आवास का निर्माण किया गया है जो लोग ऑलरेडी मकान के टैक्स पेई हैं, पति पेई हैं और पत्नी के नाम से आवास योजना दिया गया है, उसका लाभ दिया गया है। इस सरकार के जो भी सरकार का नियम कानून है उसको दरकिनार करके और मनमानी तरीके से आवास योजना का लाभ दिया गया है लोगों को। आने वाले समय में अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो इन मुद्दों पे इस मुद्दों पर आप ये कदम उठाइएगा और जो गुनहगार है उनको सजा दिलाने का कार्य कीजिएगा। ये तो वक्त बताएगा, ये हम क्या कहेंगे, लेकिन अगर समय मिलेगा तो वैसे दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आशीर्वाद पाने के लिए जनता के बीच जाके उनका समर्थन लेना होगा। इस नगर पंचायत में 12 वार्ड है, तो क्या अपील कीजिएगा समस्त जनता से? हम समस्त जनता से हमारा यही अपील है कि चूंकि हम दिए हैं कुआत को और आज भी कुछ देने के लिए आए हैं, जो दिया है कुआत को वही देगा, जो नहीं कभी दिया है वह कभी नहीं देगा। तो हमारा जनता से यही है कि यहाँ हम थाना के लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार से कि थाना आए यहाँ, ब्लॉक प्रखंड आए यहाँ, उसके साथ साथ प्रतिनियुक्ति हो डॉक्टर की, जो 24 घंटा डॉक्टर की सेवा मिले हम लोगों को। उसके बाद शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं, यहाँ से टेक्निकल कोई कॉलेज नहीं है, बच्चियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है, उसके निर्माण के लिए हम प्रयास करेंगे सरकार से। ये जो कुआत के लिए आप सपना देख रखे हैं, इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी भी आएंगे सामने मैदान में। जैसे कि हम बात कर ले तो चुनाव चाहे कोई भी, उसमें जातीय समीकरण का प्रभाव कुछ प्रत्याशियों द्वारा डाला जाता है या फिर धन बल का ही प्रयोग किया जाता है। तो जनता से इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता से मुद्दों के लिए कहेंगे हम यही कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप जातिगत भावना से ऊपर उठ करके और जन कल्याण के हित में आप वोट करें, यही मेरा मुद्दा है।